हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में। कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, आई मीन टू से दैट स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस के बेस में जो होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है। दोस्तों, मेरा नाम संजीव बड़े है। मैं एक ऑथर, मेंटर और वर्सेटाइल सेल्स प्रोफेशनल हूँ, एनएलपी कोच हूँ। मैं आपके साथ कुछ अपनी नई लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ। लॉ ऑफ वाइब्रेशन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस के संदर्भ में क्या है। लॉ ऑफ, दोस्तों, आपको जैसा कि जानकारी है कि इस एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। आप जिस कैमरे में मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये इसमें भी एनर्जी है। मैंने जो चश्मा पहना है या जो स्पेक्टिकल पहना है, उसमें भी एनर्जी है। हर चीज़, हर मैटर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया था, E=mc²। एनर्जी का मतलब होता है कि एम मतलब मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। तो अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम कि अगर हर चीज़ एनर्जी है तो एनर्जी है तो वाइब्रेशन है। अगर फंडामेंटल एनर्जी है, कोई मैटर है, मैटर में एनर्जी है, मतलब कोई मैटर अगर किसी भी स्टेट में है तो वो वाइब्रेट हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे, तो एनर्जी है तो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी जनरेट ही नहीं हो सकती। तो अगर एनर्जी है तो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के फंडामेंटल में फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो कम्युनिकेशन है। फ्रीक्वेंसी से ही कम्युनिकेशन होता है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कंसिस्टेंस ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। हर चीज़ अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है। यानी हर पदार्थ एनर्जी है, एवरीथिंग एनर्जी, एवरी एनर्जी इज वाइब्रेटिंग देयर ओन फ्रीक्वेंसीज। तो अभी लॉ ऑफ वाइब्रेशन है क्या? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तो एक लैंग्वेज का यूज़ करेगा। अगर हम जानवर से बात कर रहे हैं, डॉग से बात कर रहे हैं, पक्षियों से बात कर रहे हैं, तो हम एक अलग लैंग्वेज या साउंड का यूज़ करते हैं जिससे हम अपनी चीज़ें उनके सामने कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यूनिवर्स से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है वो आपके इमोशंस से होता है, आपके वाइब्रेशन से होता है, आपकी फीलिंग से होता है। जैसे आप अगर गुस्सा कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे इफ़ यू आर फीलिंग एंगर, तो आप एक फ्रीक्वेंसी सर्कुलेट कर रहे हैं यूनिवर्स में कि आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर, गिव मी मोर एंगर। मतलब अगर आप गुस्से में हैं तो आप यूनिवर्स में सिग्नल दे रहे हैं कि मैं गुस्से में हूँ, मुझे और एंगर दो। अगर आप बहुत खुश हैं, हैप्पी है, जॉयफुल है, तो आप एक फ्रीक्वेंसी सर्कुलेट कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और हैप्पीनेस दो। तो एवरी टाइम वी आर कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स। मतलब हम यूनिवर्स में हर समय कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड क्या है? वो हमारी स्थिति के ऊपर निर्भर करती है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हम जो भी फीलिंग्स हम करते हैं वही चीज़ कम्युनिकेट होती है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स हमें वही चीज़ मल्टीप्लाई करके देता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में अच्छे इवेंट्स आएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आपको चिड़चिड़ापन, कुछ इस टाइप की चीज़ें आएगी जिससे आप और डिस्टर्ब हो। तो एवरी टाइम वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर इमोशंस। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द बेस लॉ। उसके बाद आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनता है। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है कि एक समय में एक व्यक्ति 3 कम्युनिकेशन करता है। पहला कम्युनिकेशन वो अपने विचारों में करता है, सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन वो एक दूसरे के साथ जो सोशल इंटरेक्शन करता है वो कम्युनिकेशन होता है। और तीसरा इंटरेक्शन होता है वो स्पिरिचुअल लेवल पे इंटरेक्शन होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे इंटरेक्शन वो होता है कि जैसा स्थिति आप महसूस कर रहे हैं ऐसी ही चीज़ों को आप आकर्षित करोगे। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूटन ने भी एक लॉ दिया था कि इफ़ gratitude is your action, then receiving will be the reaction of the universe, and if complaint is the action, then scarcity will be the reaction of the universe। तो आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस, क्या स्थिति है, मन स्थिति आपकी क्या है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेगी। और यूनिवर्स आपको रिएक्ट या रिस्पॉन्ड किस तरीके से करता है, आप जैसा महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आप खुशी की फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो खुश होंगे। और अगर आप एबेंडेंस की स्थिति में हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, इवेंट्स ऐसे आएंगे जिससे आप नए एक्सपीरियंसेस ले सकें। तो आपकी स्थिति से ही मन स्थिति से ही आप कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स से। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी कमरे में बैठे होंगे, तो उस कमरे में बहुत सारी सिग्नल्स अवेलेबल होंगे। आपके मोबाइल में भी काफ़ी सिग्नल्स आ रहे होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपने टीवी को ट्यून किया, टीवी का चैनल चालू किया, दूरदर्शन लगाया, दूरदर्शन पे मान लो कोई सैड सीरियल चल रहा है, तो वो सैड सीरियल देख के, दुख भरा वाला सीरियल देख के आप भी थोड़े से दुखी हो रहे हैं। उसी समय अगर आपने उस चैनल को बदल के MTV लगा दिया और वहाँ पे अगर
कुछ पार्टी सॉन्ग चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, तो आपकी स्थिति वैसे ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है कि आपने दुख वाले फ्रिक्वेंसी को ट्यून ना करते हुए उसकी ट्यूनिंग को हटा के आपने ट्यून कर दिया खुशी वाली चैनल को। तो वैसा ही हमारी लाइफ में भी होता है, अगर हम दुखी वाली फ्रिक्वेंसी करेंगे यूनिवर्स से तो हम दुख को आकर्षित करेंगे, अगर हम खुशी वाली फ्रिक्वेंसी को ट्यून करेंगे तो खुशी को आकर्षित करेंगे। तो यूनिवर्स हमें हमेशा रिस्पॉन्ड करता है हमारी मन स्थिति के हिसाब से। तो वी आर द सेंडिंग एंड रिसीविंग सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो जो भी सिग्नल हम देना चाहते हैं वही सिग्नल हमें लौट के मिलेगा। तो अब हमें करना क्या, अब इसको हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को हमारी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं जिससे वो हमारी ज़िंदगी में एक सकारात्मक रूप से हमारे लिए काम कर सके। तो पहली चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि डेली बेसिस पे जो भी आपकी दिनचर्या होती है, रोज़ रात को सोने से पहले दिन में ऐसी कौन सी 10 बातें हुई है जिसके लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं। तो यूनिवर्स को जब हम 10 बातें डेली बेसिस पे लिखेंगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग विच हैपेंड टुडे इन माय लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर XYZ एक्टिविटी विच हैज़ गिवन मी सच एंड सो बेनिफिट, तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और यूनिवर्स को ये सिग्नल देंगे, हम थॉट प्रोसेस अपना चेंज कर देंगे, हम पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में आ जाएंगे 28 दिन तक। तो हम क्या महसूस कर रहे हैं सोने से पहले, यूनिवर्स को क्या फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहे हैं कि आज मेरी दिन में जो भी घटनाक्रम है उसमें ये 10 चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी हुई, इसके लिए मैं ईश्वर को या यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा करने से 28 दिन में आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ। तो आप एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ आ जाएंगे। जब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज की तरफ आ जाएंगे, खुश रहेंगे, कंपैशन में रहेंगे, दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक रहेंगे, प्यार बांटेंगे और एबंडेंस की फीलिंग में रहेंगे। अगर आप अपने आप को खूब एबंडेंस महसूस करेंगे तो यूनिवर्स आपको ऐसे इवेंट्स, यूनिवर्स जो रिस्पॉन्ड करेगा वो आपको 3-4 चीज़ों से करेगा। वो आपको ऐसे लोगों के साथ मिलवाएगा, ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जिससे आपको खुशी मिले, आप महसूस करें कि आप बहुत एबंडेंस फील कर रहे हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी लाइफ में अलग अलग इवेंट्स आप आकर्षित करेंगे और ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट स्टेप ले जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन को हमारी ज़िंदगी में हमारे हिसाब से काम करने के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी को मैचअप करना है। जो भी रिजल्ट हमें चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को हमें खुद ट्रांसमिट करना पड़ेगा। वो ट्रांसमिशन होगा हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे विजुअलाइजेशन और हमारे मैनिफेस्टेशन और हमारे ट्रस्ट और हमारे कन्विक्शन के ऊपर, क्योंकि जैसी हमारी भावना रहेगी वैसी हमारी पावना रहेगी। उदाहरण के तहत मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर 28 दिन तक अगर हमने ग्रेटफुल होने की आदत डाल ली और ऐसे 10 डेली बेसिस पे नए इवेंट्स आइडेंटिफाई करके डेली बेसिस पे हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारे सीधे हाथ से जो नर्व्स है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। सोने से पहले जब हमारा माइंड अल्फा स्टेट में रहता है तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाती है और वही चीज़ कम्युनिकेट होती है यूनिवर्स से, जिससे हम अपने हिसाब से घटनाक्रम निर्मित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं और भी ऐसे लर्निंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में शेयर करता रहूँगा। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि आप बेल आइकन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और जिनकी आप मदद करना चाहते हैं उनको शेयर अवश्य करें, क्योंकि मेरा इंटेंशन, ये चैनल मैंने बनाया ही है रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस के तहत। मैं ये चाहता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ें अगर हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा भी इनकॉर्पोरेट कर लेगा तो छोटे छोटे स्टेप से हम बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।